बंधुओं, आलेख माला की इस दूसरी श्रृंखला में हम आपके सामने भारतीय धर्म दृष्टि के संबंध में अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। मनुष्य के निरंतर विकास और उदात्त संतुष्ट जीवन के लिए जिस सांस्कृतिक आधार की आवश्यकता होती है वह धर्म है। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि वह भौतिक विचारों और व्यवहार कुशल मस्तिष्क द्वारा, जिसका कि आज भी अधिक प्रभुत्व है, दृढ़ होना चाहिए अथवा आत्मीयता के भाव द्वारा। भारतीय दृष्टि धर्म को मानवीय संस्कृति का आंतरिक पक्ष मानती है। मानसिक व्यवस्था रूपी बिटप के मूल में वही निहित है। एक की साधना से ही संपूर्ण की सिद्धि हो जाती है। मनुष्य का व्यक्तित्व शरीर और मन आत्मा द्वारा अपना रूप पाता है। जिस सुंदर ऊर्जा द्वारा उसका विकास होता है वही धर्म है। शरीर के लिए यह ऊर्जा भोजन और व्यायाम द्वारा उपलब्ध होती है। मनन, चिंतन और लोक दर्शन द्वारा मन का ज्ञानवान बनना सिद्ध होता है। आत्मा को कला, साहित्य, दर्शन और साधनाएं प्रबुद्ध करती। जिस प्रकार व्यक्ति के निर्माण के लिए उसके इन पोषक तत्वों की धारणा धर्म है, उसी प्रकार समाज की सुव्यवस्था के लिए एकता और संगठन की भावात्मक और क्रियात्मक धारणा धर्म है। विवेकपूर्ण चिंतन यह स्पष्ट करता है कि चाहे व्यक्ति हो या राष्ट्र, उसके निर्माण के लिए निश्चित धर्म की आधारशिला अनिवार्य है। इसीलिए जो व्यक्ति और राष्ट्र स्वधर्म की उपेक्षा करते हैं वे परमुखापेक्षी बन जाते हैं। उनकी अस्मिता का ही लोप होने लगता है। यद्यपि भारतीय विचारधारा सृजनशील आत्मज्ञान को लेकर प्रवाहित होती है, फिर भी उस ज्ञान को आचरण में उतारने की और उसका निरंतर आग्रह है। आचरण में उस ज्ञान को उतारा जाए, क्योंकि सत्य तो जीवन में उतर कर ही फलित होता है। उसके पोषक तत्वों को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए यद्यपि तर्क संगत बुद्धि चाहिए, किंतु कुछ ऐसी भी वास्तविकताएं होती हैं जो इंद्रिय गोचर नहीं होती। वे तार्किक प्रयत्नों से परे हो जाती हैं। इसीलिए हम क्रांतदर्शी आत्मज्ञ ऋषियों की आत्मवाणी पर विश्वास करते हैं। पश्चिम की धारणा क्या है? पश्चिम कहता है जिसे अभिव्यक्त न किया जा सके वह अवास्तविक और निरुपयोगी है। किंतु भारत में जो सबसे महान वास्तविकता है वह अव्यक्त, अव्यय, मात्र आभासमान है और इसकी ओर प्रगति ही जीवन का सर्वाधिक
महत्वशाली उपयोग है। अंतिम लक्ष्य आनंद का निवास तो उसी में है। एक अक्षय दैवीय तत्व जिस तक कोई अभिव्यक्ति नहीं पहुंच सकती, वही सब अभिव्यक्तियों को सब प्राण बनाता है। यद्यपि शब्द और अर्थ मिले हुए हैं, किंतु जो केवल शब्दों पर चलता है वह अर्थ को ठीक नहीं समझ पाता। अर्थ और उसके रसबोध के लिए अव्यक्त भास्वती ध्वनि को हृदयंगम करना पड़ता है। भारत धर्म को सृष्टि के वैविध्य में भी सत्य, प्रेम और सौंदर्य की भावना के साथ एकता और आत्मीयता की अनुभूति मानता है। बौद्धिक प्रस्तुतिकरण तो वास्तविक को सरल रूप में व्यक्त करने के कच्चे प्रयत्न हैं। यही कारण है कि हिंदू आध्यात्मिक परिष्कार चाहता है और पांडित्य प्रदर्शन की कामना कम करता है। वह सत्य को विवाद द्वारा नहीं, जीवन के गांभीर्य और चेतना के संस्कार द्वारा सीखता है। उसके लिए ईश्वर तर्क नहीं है, वह ऐसा सर्वाधिक महान अस्तित्व है जिसे अनुभव किया जाना है। इस अनुभव के ही बल पर आत्मिक धैर्य और विनम्रता आती है, जो जीवन का प्रकाश और विधान बनती है। हम मानवीय कर्तव्यों को केवल उन्हीं लोगों के प्रति नहीं मानते जिनके साथ हम किन्हीं विशेष संबंधों द्वारा बंधे, अपितु संपूर्ण मानव जाति के प्रति मनुष्यता के रूप में अपना कर्तव्य मानते हैं। हमारे धर्म में सार्वभौमिकता का तत्व प्रमुख है। उसकी अहिंसा, करुणा और प्रेम तो मनुष्य को ही नहीं, प्राणी जगत के निम्न से निम्न रूपों को भी अपने स्नेहमय अंक में अपना लेते हैं। केवल इसी लोक को सुखमय बनाने की चिंताओं में दौड़ना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। हम जीवन को लोकांतर की यात्रा भी मानते हैं और पूर्व जन्म में भी विश्वास करते हैं। इसी विश्वास के आधार पर संस्कारों का अर्जन करते हैं। हमारा साध्य संसार नहीं है। आत्मा की मुक्ति के लिए सतत प्रयत्नशीलता हमारे धर्म की विशेषता है। भारतवर्ष में कलाकार हृदय की संवेदनशीलता और स्वप्नदृष्टा मन की कल्पना अधिक दिखाई देती है। यदि इसमें राष्ट्रीय शक्ति का सामंजस्य करने वाली नागरिकता भी मिल जाती तो उसका ऊर्जस्वल रूप कमल खिला ही रहता। यद्यपि हम सारे संसार को अपना घर समझते हैं, मानते हैं, तथापि यह राष्ट्र धर्म इसलिए अनिवार्य है कि अराजकतापूर्ण समाज में अध्यात्म विटप नहीं पनप पाता। जहाँ धर्म को जीवन का विधान बनाने का प्रश्न है, भारतीय दृष्टि वह नैतिकता प्रदान करती है जो निश्चल भावानुभूति से सब प्राण है। हम धर्म को मात्र जीवन का रूप गढ़ने वाला कारक मानने को तैयार नहीं, बल्कि जीवन की धारा में धर्म को समाहित कर लेने के पक्ष में भी है। भारत
आत्मा की संगति में ही सारे संसार को अपनाना चाहता है, उसे गंवा कर नहीं। अपने दृढ़ विचारों के मूल्य पर वह संसार से समझौता करने के लिए तैयार नहीं। जहाँ आंतरिक सत्यनिष्ठा हमें ईश्वर के लिए खड़ा करती है, वहीं वैचारिक ईमानदारी राष्ट्र सेवा की ओर ले जाती है। जब कोई भारत के धर्म अथवा राष्ट्र पर आक्रमण करता है तो वह परमात्मा पर आक्रमण करता है, क्योंकि भारत सदा ही परमात्मा के पक्ष में रहा है। भारतीय धर्म दृष्टि सच्चे हिंदुत्व का दर्शन करती है। हिंदुत्व राजनीतिक और सामाजिक स्वाधीनता तो चाहता ही है, किंतु उसकी वास्तविक वस्तु आत्मा की स्वाधीनता अर्थात मुक्ति है। मोक्ष ही भारतीय धर्म का उद्देश्य है। इसलिए जब धर्म पर आघात होता है तो तब हिंदू चुपचाप नहीं बैठा रह सकता। धर्म प्राणता ही वह तत्व है कि इतने आघातों पर आघात झेलते हुए भी हिंदू जाति अभी तक बची हुई है और भारत भारत है। आक्रांति की आंधियां जिस प्रवंचना को धर्म कहकर यहाँ ले आती रही हैं, नवीन इतिहास में उसका मर्म खुल रहा है। कुछ विदेशी दुष्तत्व भारत में शताब्दियों से प्रविष्ट होकर धर्म परिवर्तन का कुचक्र चलाते रहे हैं और जो आज भी क्रियाशील हैं, जबकि भारत तो विश्व के किसी भी देश में इस कुचक्र को चलाने की कभी कल्पना तक नहीं करता, ना ही की है। इतिहास इसका साक्षी है। यह देश कहता है, हृदय से मानते शिव सत्य की महिमा सदा से हम। हृदय से मानते शिव सत्य की महिमा सदा से हम। किसी का धर्म परिवर्तन प्रयासों से न करते हम। किसी मत का दुराग्रह सत्य दर्शन का विघातक है। इसी से आर्त के प्रति धर्म का दुष्चक्र पातक है। अंतः प्रेरित धर्म में भी अतिरंजना की धारणा घातक होती है। आध्यात्मिक संकल्पों के क्रियान्वयन के लिए भौतिक दशाओं के प्रति भी सजगता होनी चाहिए। कोरी आध्यात्मिकता निष्प्राण रूढ़ियों को जन्म देती है। इससे समाज में जीर्णता और भ्रष्टता आ जाती है, जो दासता के युगों में भारत में फैली और जिनसे हम आज भी मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए वैदिक मंत्रों में राष्ट्र धर्म को निरूपित किया गया है। कहा गया है, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, यजुर्वेद में। और आगे भी है, अहम राष्ट्री संगमनी वसूनाम, ये ऋग्वेद की ऋचा है। फिर आगे कहा गया है यजुर्वेद में, विश्वभृतस्य राष्ट्रदा राष्ट्रम दत्त। और अथर्ववेद में भी कहा गया है, वयम तुभ्यम बलिहंतेन श्याम। तो अध्यात्म हमें स्वतंत्रता, मौलिकता और साहस प्रदान करता है। राष्ट्रीयता से विवेक तथा अनुशासन प्राप्त होता है। भारतीय दृष्टि धर्म के इन दोनों पहलुओं का संस्पर्श करती है। गीता का धर्म प्रत्येक मानवीय आत्मा का अमित मूल्य मानता है। इसीलिए वह आत्मवत आचरण का निर्देश करता है।
आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। मानस संपूर्ण जगत को सिया राममय मानकर उसे प्रणाम करता है। प्रभु के साथ तादात्म्य स्थापित करने के लिए एकांत सेवी हो जाना ही पर्याप्त नहीं है, मानवता की सेवा भी अनिवार्य है। ईश्वर भी सृष्टि के बंधन में साकार होता है, इसलिए शून्य में धर्माचरण संभव ही नहीं है। सच्चा धर्म तो सभी आत्माओं के ऐक्य की अंतर्दृष्टि द्वारा आध्यात्मिक राष्ट्र के निर्माण के लिए कार्य करता है, तब उसे क्षुद्र सीमाएं बांध नहीं पाती। इन्हीं विशेषताओं के कारण भारतीय धर्म दृष्टि ने विश्व को अपनी ओर उन्मुख और नमित भी किया है, और भारत जगत गुरु हुआ। धर्म निरपेक्षता की मृगमरीचिका में शीतल सलिल का भ्रम करके प्यासी राजनीति मृगी अनवरत दौड़ रही है, किंतु भारत मां इस अक्षय धर्म सरोवर के अमृत से अपने सौभाग्य का उद्यान सींचना चाहती है। सपूतों का कर्तव्य तो मां के काम्य कानून को हरा भरा करने में ही है। अस्तु।